हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9। जी सही बोल रही हूँ मैं, अभी रात के 9 बज रहे हैं। और सुबह से आज मुझे अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से, कुछ बैंक में भी काम थे, कुछ और भी काम था। दिन भर मैं बाहर रही हूँ, बैंक में तो काफ़ी टाइम लग गया था और समय ही नहीं मिला कि वीडियो शूट करूं। लेकिन आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं आप लोग को सुबह ही घर से जब निकल रही थी उसी समय मैं एक पोस्ट लिख दी थी, क्योंकि कल का भी वीडियो एडिट नहीं था। 1-2 दिन से काफ़ी बिजी चल रही हूँ और घर के बाहर के ही काम ज़्यादा थे, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए मैं सुबह पोस्ट लिख दी थी कि वीडियो मैं कल थोड़ा बहुत बनाई थी, पनीर की रेसिपी की, और भी कुछ वीडियो शूट की थी। लेकिन ना जब मैं देखी कि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सोची कि छोड़ो, उसको लॉन्ग वीडियो के बदले शॉर्ट्स वीडियो में डाल देती हूँ। तो इसीलिए वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाया था कल भी, और आज भी कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है अगर बोलूँ तो, क्योंकि मैं जैसे बताई बहुत बिजी थी अभी मैं 2 दिन। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं आप लोग को ये भी बताई थी पोस्ट के थ्रू कि मैं आप लोग को ब्लॉग दूंगी 1 तारीख से। 1 अगस्त से मेरा नया वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होगा और उसके 1 दिन पहले मैं आप लोग को अपना वेट अपडेट भी दूंगी, साथ में जो मैं ब्लड टेस्ट करवाई थी उसका रिपोर्ट भी दूंगी और एक नया डाइट प्लान भी शेयर करूंगी अपना। तो आप में से जो भी चाहें उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और वेट अपडेट का जहाँ तक बात है, तो पहले मैं बता दूं कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। जुलाई वेट लॉस चैलेंज में मेरा जो वेट है ना, 1 भी केजी घटा नहीं है, वेट ना बढ़ा हुआ है। तो क्या मेरा वेट है वो आप लोग को मेरे बातचीत के क्लिप के बाद मैं ऐड कर लूँगी, देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं जुलाई वेट लॉस चैलेंज में अपना वेट नहीं लॉस की हूँ, इसके बहुत से कारण हैं। जैसा कि मैं बताई हूँ, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी शेड्यूल था, स्ट्रेस भी काफ़ी था, डाइट भी बहुत अच्छे तरीके से मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, और कुछ मेरे शरीर के सिम्टम भी मुझे बता रहे थे कि कुछ तो है अलग सा, जो मतलब जो मैं काम कर भी रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत डाइट पर ध्यान देती भी हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तभी, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा है मेरी बॉडी के लिए। मैं पिछली बार बताई थी। तो क्या कारण है, उसका कारण इस रिपोर्ट के अंदर आ चुका है। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं 3 तरह के टेस्ट करवाई थी, एक थायराइड का, एक कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का। तो थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल और शुगर तो मेरा एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शुगर भी मेरा नॉर्मल है और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा नॉर्मल है। लेकिन हाँ, जैसा कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ था पहले भी, हम मेरे हस्बैंड जी को भी डाउट हुआ था और मुझे भी डाउट हुआ था कि मेरा थायराइड जो है ना वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो TSH लेवल जिसको बोलते हैं ना, TSH का जो लेवल है वो मेरा बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए डॉक्टर मुझे रिकमेंड किए हैं दवा लेने के लिए, तो मैं ये दवा लूँगी, ले रही हूँ, आज से ही मैं स्टार्ट कर दी हूँ। ये 50 mg का दवा है। मे भी आप लोग को दिखता होगा, मैं अपने बातचीत के बाद ना सारे ही चीज़ों को ना बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूँगी, कि अभी फ्रंट कैमरा से कुछ भी दिखाऊंगी तो आप लोग को सब कुछ उल्टा लगेगा, सारे कुछ चीज़ उल्टे उल्टे ही दिखेंगे, क्योंकि फ्रंट कैमरा से देखिए उल्टा उल्टा दिख रहा होगा। तो इसीलिए ना मैं अपने बातचीत के बाद ना सभी कुछ आप लोग को कैमरा बैक कर दूंगी और उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन अभी पहले बातचीत कर लेती हूँ। तो मैं खा रही हूँ आज से ही इस थायराइड का 50 mg का दवा, और इसके साथ ही मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो पाएगी, जो मैं 10 बजे से स्टार्ट करने वाली थी वो तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, मैं एक थायराइड डाइट प्लान जो मैं खुद के लिए ही बनाई हूँ और इसलिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लोग भी इससे रिलेट होंगे, मतलब जिन्हें भी थायराइड होगा, वो चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ, मेन चेंजेस इसमें यही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मेरा 10 बजे से शुरू होता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थायराइड की जो मेडिसिन है ना वो एकदम अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही लेते हैं पानी के साथ, और उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक भी कम से कम इसके लेने के आधा घंटा या 45 मिनट के बाद ही लेना होता है। तो जाहिर सी बात है कि थायराइड का जब दवा जाएगा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी समय ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए इट्स ओके, जैसा सिचुएशन है वैसा ही डाइट रखना है। तो थायराइड डाइट प्लान में मैं पहले तो मेडिसिन लूँगी और उसके बाद क्या क्या डाइट लूँगी वो सब मैं एक इस डायरी में लिखती हूँ, जिसे मैं आप लोग को शो करूँगी। सॉरी, मैं लिख कर मतलब प्रिंट नहीं दे पाऊँगी, प्रिंट नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग नहीं है, रात के 9 बज रहे हैं और उसके बाद जो मैं बातचीत कर रही हूँ थोड़ी बहुत मुझे एडिटिंग भी करनी होगी। तो
मैं डायरी पे ही लिखी हूँ। आज दिन में मुझे टाइम मिला था तो मैं डायरी में ना ये डाइट प्लान अपना लिख दी हूँ और वो आप लोग को बैक कैमरा से शो कर दूँगी। मुझे लगता है कि आप लोग को हैंडराइटिंग मेरी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। जिन्हें कुछ बात नहीं समझ में आए, मैं कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आए, मैसेज करके बोलिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूँगी। ये जो मेरा चैलेंज होगा ना, थायराइड डाइट प्लान का चैलेंज होगा अगस्त पे, वो मैं 21 डे के लिए लूँगी, मतलब 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज रहेगा ये। और एक बात और बोलूँगी कि आज किन्हीं का आया था नाम, शायद कोमल, कोमल जी का नाम था, कोमल ही नाम था शायद उनका, किन्हीं का, सॉरी नाम अगर गलत हो रहा होगा तो सॉरी, लेकिन हाँ कोमल ही नाम था। उनका मैसेज आया था कि बोली थी कि आप हमें डे बाय डे का डाइट प्लान दीजिए। तो डियर देखिए, डे बाय डे का थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर दिन का डाइट प्लान देना, लेकिन हाँ मैं यहाँ 7 दिन का डाइट प्लान बनाई हूँ अपने लिए। अपने लिए मैं यहाँ 7 दिन का डाइट चार्ट बनाई हूँ कि 7 दिन में मैं क्या लेने वाली हूँ। इसी 7 दिन को मैं अगले 21 डे तक रिपीट करूँगी, मतलब हर 7 दिन पे इसे रिपीट करूँगी। कुछ चेंजेस होगा तो मैं वो भी बता दूँगी। अच्छा, अब ये है जैसे कि मैं डे 1 में लिखी हूँ कि ये चीज़ मुझे खाना है। मान लीजिए मैं डे 1 के ब्रेकफास्ट में लिखी हूँ कि यहाँ पे मुझे चीला खाना है, और डे 2 में लिखी हूँ कि इडली खाना है। तो इसे मैं अल्टरनेट भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि जो मैं जो लिख दी हूँ वही मैं लूँगी। बस मैं एक आइडिया देने के लिए आप लोग को लिख दी हूँ, क्योंकि उनका मैसेज था कि आप हमें लिख के दिखिए, डे बाय डे का लीजिए। तो यही 7 दिन का मैं डाइट चार्ट बनाई हूँ। आप चाहें तो इसे बदल के भी ले सकते हैं, जैसे कि जो डे 1 में लेना है वो डे 2 में भी ले सकते हैं, जो डे 2 वाली चीज़ है वो डे 3 में भी ले सकते हैं, या डे 5 वाले जो है मील वो डे 1 में भी ले सकते हैं। ऐसे बदल के मैं भी ऐसे करूँगी। ऐसा नहीं है ना कि जैसे इसमें लिखा है कि डे 2 में लेना है ब्रेकफास्ट में इडली, और डे 2 में इडली नहीं दिखेगा तो आप लोग बोलिएगा मैम आप तो डे 2 में इडली लिखी। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यही रहेगा, इन सब में से ही कुछ रहेगा। ये मैं कंफर्म कर देती हूँ कि इन सब में से ही कुछ रहेगा, बस डे हो सकता है बदल जाए। तो इस बात के लिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो आप सब में भी जिसे भी थायराइड का इशू होगा इसे कर सकते हैं। इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं होगी। जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है वो बस अपना टाइमिंग फॉलो कीजिए और ये डाइट फॉलो कीजिए, क्योंकि डाइट में कुछ चेंजेस नहीं है, डाइट सेम वही है, बस मेडिसिन लेनी होती है थायराइड वाले को। और जहाँ तक डिनर का सवाल है तो डिनर कोशिश कीजिएगा कि 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 इससे पहले लेने के लिए, क्योंकि डिनर ना जितना अर्ली करे वो वेट लॉस के लिए भी होता है ठीक, और हेल्थ के लिए भी ठीक होता है, इसलिए डिनर जल्दी करना है। बाकी ब्रेकफास्ट अपने टाइम से कर सकते हैं, और क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग तो ब्रेक हो जाएगी। जिन्हें भी थायराइड की मेडिसिन लेना होता है, मेडिसिन लेने का मतलब है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग अब से नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए जैसे कि मैं पहले लेती थी 10 बजे से अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत करती थी, तो अब मैं चाहूँ तो पहले भी कर सकती हूँ। टाइमिंग अब मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं रहेगा, बस हाँ ये बात का मैं ध्यान रखूँगी कि जो टाइम मैं लेती हूँ उस टाइम को एक्चुअली मैं फिक्स रखूँ। जैसे कि अब ये नहीं रहेगा कि मुझे 10 बजे ईटिंग विंडो की शुरुआत करनी है, लेकिन मैं 8 बजे भी खाऊंगी तो सोचती हूँ कि डेली 8 बजे खाऊँ, या 10 बजे भी खा रही तो डेली उस टाइम पे खाऊँ, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि अगर टाइम से ब्रेकफास्ट होगा तो टाइम से लंच होगा, लंच टाइम से होगा तो डिनर भी टाइम से होगा। तो टाइमिंग थोड़ा मेंटेन करना है, और रात का डिनर जैसे बताइए थोड़ा सा जल्दी करना है। और बाकी इस डाइट प्लान को मैं फॉलो करके 1 मंथ देखूंगी। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डाइट है और घर का बना हुआ सब कुछ है, कुछ भी अलग से हाई फाई चीज़ नहीं लाना है, घर में जो बना है वही खाना है। तो चलिए सबसे पहले बैक कैमरा कर देती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ अपना रिपोर्ट, जिसमें TSH जो बढ़ा हुआ है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और साथ में अगस्त वेट लॉस चैलेंज का जो ये डायरी में मैं लिखी हूँ इसे भी दिखा दूंगी। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं क्लियरली लिखी हूँ, फिर भी जैसा कि बताई नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी। और बस आप लोग को बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। अच्छा, और एक फोटो भी लगा दूंगी इस डाइट चार्ट की ना, एक फोटो क्लिक करके मैं उसे भी ऐड कर दूंगी वीडियो में, ताकि जिन्हें अगर कॉपी करना हो, किसी चीज़ में लिखना हो तो जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि जब आप लोग कुछ मतलब जैसे कि कुछ आप लोग को आइडिया चाहिए कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो हर बार तो कोई वीडियो खोल के देखेगा नहीं ना।
तो आप ना उसे एक मतलब उसको ना एक डायरी में लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसका ना वीडियो के साथ साथ मैं इसका एक फ़ोटो भी लगा दूँगी, ठीक है। बस अब बातों को अंत करती हूँ क्योंकि रात के 9 बज गए हैं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। मैं अपना वेट अपडेट इसके बाद दे दूँगी। मैं बता दी, रिपोर्ट में दिखा दे रही हूँ अभी तुरंत कि TSH मेरा कितना बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। पैथोलॉजी में जो डॉक्टर बैठते हैं उन्हें बताई थी कि ऐसा सा इशू था, मैं दवा छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ठीक है थायराइड नॉर्मल है तो अननेसेसरी दवा क्यों खाऊं। तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना है, दवा को छोड़ना नहीं है, आप mg को घटा दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका थायराइड आप 3 मंथ तक 50 mg खाइए और आपका थायराइड अगर नॉर्मल हो गया ना तो आप 25 mg कर लीजिए। आप एक दिन 20 लगा के लीजिए, लेकिन दवा को छोड़ना नहीं है। तो वो मुझे वो रिकमेंड किए हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं 3 महीना वाला, क्योंकि 3 महीना में ही ये है सीसी, ये जो आता है ना वो 3 मंथ चलता है, तो 3 महीना के लिए मैं इसे लूँगी। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे मतलब अपने भी लगने लगता है ना बॉडी को, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं 50 mg को छोड़कर 25 mg देने लगूंगी। ऐसे करके डॉक्टर मुझे बोले हैं। और आफ्टर 6 मंथ अब मैं टेस्ट कराऊंगी। ये भी डॉक्टर ने मुझे बोले हैं कि आफ्टर 6 मंथ टेस्ट करवाइएगा कि इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है आपका कि आपको हर 3 महीना में दिखाना है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेफ साइड के लिए डॉक्टर मुझे रिकमेंड किए हैं कि आप 50 mg का दवा खा लीजिए अभी फ़िलहाल 3 मंथ के लिए। उसके बाद आप 25 mg का ले सकती हैं। तो चलिए अब बातों को बंद करती हूँ यहीं और वीडियो को भी बंद करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सब भी चाहें तो मेरा ये अगस्त का 21 डेज़ का थायराइड वेट लॉस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इस डाइट प्लान से हर कोई का वेट लॉस होगा। इवन मैं भी ट्राई करूँगी कि मेरा भी वेट लॉस होप कि ये दवा मुझे काम कर जाए। पहले भी किया था और मेरा थायराइड नॉर्मल हो जाए। दवा खाने के लिए डॉक्टर बोले हैं कि दवा खाने के विदिन 1 मंथ के अंदर आपका थायराइड जो है ना वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उन्हें दिखा रही थी कि बाप रे, तो ऐसा तो फिर मेरा वेट बढ़ने लगेगा, मेरा तो पूरा मेहनत बर्बाद। इतने दिन का मतलब जो भी होता है ना, आप कितना भी हेल्दी चीज़ लो और उसके बाद आपका वेट बढ़ते रहे। जैसे अभी मेरा, ऐसे तो मुझे पता था कि मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है ना, हर बार आप जब भी वेइंग स्केल पर चढ़िएगा आपका वेट बढ़ा हुआ, थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो ही जाते हो। तो वो मुझे लग रहा था, डॉक्टर बोले कि नहीं आप 1 मंथ खाइए, अच्छा डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और ये दवा खाइए। आपका जो मतलब जो भी सिम्टम आपको बॉडी में लग रहा है, स्वेलिंग वगैरह लग रहा है, सूजन वगैरह लग रहा है, तो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो ठीक है, देखते हैं। दवा मेडिसिन लेते हुए अपना डाइट प्लान को कंटिन्यू करती हूँ और 21 डेज तक करती हूँ और उसके बाद इसे कंटिन्यू करूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसे ही कंटिन्यू करूंगी। किसी भी डाइट प्लान में घर का खाना हो तो सोचिए कि एकदम बेस्ट खाना है, बस पोर्शन पर ध्यान देना है। आप जो भी खाइए उसको पोर्शन में खाइए। अब ये नहीं है कि दवा ले रहे हैं तो वेट लॉस होगा ही। वेट लॉस दवा से नहीं होता है। थायराइड की दवा जो लोग खाते हैं क्या वो मोटे नहीं होते हैं? होते हैं। दवा कोई वेट लॉस करके नहीं देगा। वेट लॉस तो डाइट प्लान ही देगा, वेट लॉस तो पोर्शन कंट्रोल ही देगा। दवा बस उस प्रॉब्लम को क्योर करेगा जिसकी वजह से ये सब करने के बावजूद भी आपको मतलब रिजल्ट नहीं दिख रहा था, उसको ये क्योर करने में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा जादू की छड़ी है, दवा लिए और बस कल से दुबला होना चालू, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर वर्कआउट, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ में थायराइड की मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। ये सब मिलके ही रिजल्ट देंगे। तो सभी चीज, किसी चीज को कट डाउन नहीं करना है, मेडिसिन टाइम पे लेना है, डाइट टाइम पे फॉलो करना है, पोषण कंट्रोल पर ध्यान देना है और वर्कआउट भी करना है। इन सभी चीज़ को मिला के ही रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आप लोग सब कुछ मेरी बातें समझ गए होंगे और हम सब मिलके एक अच्छा सा अपना वेट लॉस टारगेट पर पहुंचने की ट्राई करेंगे। तो चलिए अब बातों को अंत करती हूँ और आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा मेरा 21 डेज का थायराइड डाइट प्लान वेट लॉस चैलेंज। तो चलिए बाय बाय। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा। ये है कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट और ये है नीचे शुगर का रिपोर्ट, जो कि डॉक्टर के अनुसार आपका नॉर्मल है। इस यूनिट, ये दोनों यूनिट है ना, इसके बीच में अगर आता है रिजल्ट तो ये नॉर्मल होता है। तो देखिए मेरा ये शुगर का रिपोर्ट है जो कि 74 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो मेरा 81 है, तो ये भी नॉर्मल है। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल का है तो ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल दिखा रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल है। वो डॉक्टर का क्या नाम था कि आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका जो ये है ना शुगर, वो दोनों नॉर्मल है। अब उतना मुझे एक एक चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे इतना चीज़ क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये चीज़ डॉक्टर बोले हैं कि आपका ये सब नॉर्मल है। मतलब कोलेस्ट्रॉल और शुगर में आपको कोई इशू नहीं है। क्या इशू किस में है? तो इशू है इसमें, थायराइड वाले में।
थायराइड में ना 3 तरह के होते हैं, एक T3 होता है, एक T4 होता है, एक TSH होता है। तो ये TSH, ये देखिए, ये इस रेंज के अंदर आपको आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट ठीक है। तो T3 का रेंज जो है इस रेंज के अंदर है, T3 जो T3 का रिपोर्ट है इस रेंज के अंदर है। उसी तरह से T4 का जो है ये भी रेंज के अंदर है। आप लोग देख रहे होंगे रेंज यहाँ पे दिख रहा है, क्या रिपोर्ट आया, रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, देखिए लिखा है रिजल्ट, यहाँ देखिए रिजल्ट लिखा है। तो ये रिजल्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये रिजल्ट। तो ये दोनों T3 और T4 है ना, वो रिजल्ट के अंदर ही है। लेकिन ये जो है ना TSH, ये देखिए TSH, ये TSH है ना, ये बढ़ा हुआ है, 4.20 होना चाहिए लास्ट। और ये कितना है देख लीजिए, थोड़ा डीप भी है ब्लॉक, देखिए ये बढ़ा हुआ है मेरा। इस जो ये रेंज है ना, इस रेंज से देखिए कितना बढ़ा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, 4.20 लास्ट होना चाहिए। और ये है कितना, पता नहीं आज क्या हो गया है, मोबाइल में इतना इशू हो रहा है, मोबाइल में ना देखिए कैसे कैमरा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, तो ये है मेरा TSH रिपोर्ट जो कि बढ़ा हुआ। तो चलिए, अब ये हो गया रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट में दिखा दी आप लोगों को। अब ये है मेरा अगस्त का वेट लॉस चैलेंज, मेरा अगस्त का वेट लॉस चैलेंज जो कि है थायराइड डाइट प्लान, जो 21 डे का हार्ड चैलेंज होने वाला है। तो सबसे पहले मेडिसिन लेना है, यहाँ मैं लिख दी हूँ टेक थायराइड मेडिसिन। अगर किसी को डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स किए हैं कि थायराइड मेडिसिन लेना है, तो उन्हें थायराइड मेडिसिन लेने के 30 मिनट के बाद ही कोई मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। कितने mg का लेना है वो आपको डॉक्टर बताएंगे। मुझे 50 mg का थायराइड मेडिसिन बताए हैं डॉक्टर। तो मैं ये वाला जो दवा है ना, ये वाला दवा मैं ले रही हूँ जो कि 50 mg का दवा है। और ये दवा एक लेना है जो कि होगा मॉर्निंग ड्रिंक के आधा घंटा पहले। अभी जो भी मॉर्निंग ड्रिंक मैं लेती हूँ उसके आधे घंटा पहले, मतलब उठते के साथ ही पानी के साथ थायराइड की दवा लेना है। और डे 1 का मेरा डाइट है जो है मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी, उसके बाद दवाई लेने के, मतलब थायराइड की मेडिसिन लेने के आधा घंटा के बाद मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी। थायराइड वालों लोगों के लिए कोरिएंडर वाटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अपने कोरिएंडर वाटर में जीरा भी मिलाऊंगी। मतलब कोरिएंडर और जीरा का जो रेशियो रहेगा ना, वो 2:1 का रहेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2:1 का रेशियो रहेगा, ठीक है। मतलब अगर 2 चम्मच कोरिएंडर रहेगा तो 1 चम्मच जीरा, अगर 1 चम्मच कोरिएंडर तो ½ चम्मच जीरा, ऐसे करके बनाना है। 2:1 के रेशियो में रहेगा कोरिएंडर और जीरा वाटर लूँगी, क्योंकि कोरिएंडर थायराइड के लिए हेल्प करेगा और जीरा जो है ना वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए मेरा फ़ोन में भी कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं ठीक से वीडियो जा रहा होगा कि नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट रहेगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह का चीला, ओट्स चीला, मूंग चीला, बेसन चीला या सूजी चीला ले सकते हैं। फिर उसके बाद इंडियन टी लेना है। अगर जिनको मतलब जैसे मेरी तरह जिन्हें मन है कि एक टाइम मैं इंडियन टी लेती हूँ, आप इंडियन टी ले सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। जिन्हें टी का आदत नहीं है, जिन्हें चाय की आदत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि चाय लेना ही है। मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बार ये सब चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ फिर से एक नया डाइट प्लान चेंज हो रहा है, तो मैं सोची कि चलो एक बार फिर से क्लियर कर दूं। फिर होता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें किसी भी तरह का एक फ्रूट्स लेना है, जो भी आपके घर के आसपास मिले आसानी से, वो कोई भी एक फ्रूट ले लेना है। जैसे एप्पल, गुआवा, जो भी सीजन के अनुसार आप एक फ्रूट्स ले सकते हैं। लंच में रोटी मैं लिखी हूँ डे 1 के लिए, उसके साथ सब्जी, सैलड, ठीक है। रोटी के आटा में एकदम मस्ट है कि गेहूं के साथ साथ कोई ना कोई चीज़ मिला लीजिएगा, जिससे जवार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ हाफ कर दीजिएगा। हाफ गेहूं का आटा, हाफ जवार, रागी, या फिर कुछ नहीं है तो बेसन मिला लीजिए, और भी कुछ नहीं है तो ओट्स को ग्राइंड करके मिला लीजिए, लेकिन गेहूं के आटे में हाफ कुछ ना कुछ मिला हुआ होना चाहिए। उसके बाद लंच के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पीना है। अगर किसी को भूख लगे तो ग्रीन टी के साथ भुना हुआ चना, पीनट्स या मखाना खा सकता है। मैं ग्रीन टी ऐसे ही लेती हूँ, मतलब मुझे उतना नहीं लगता है ज़रूरत। अच्छा, रोटी की क्वांटिटी आप अपने भूख के अनुसार ले सकते हैं, अपने वेट के अनुसार ले सकते हैं। जिनका वेट ओवरवेट है, वो 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाइएगा। जिन्हें
ज़्यादा वेट नहीं घटाना है, 2-4 केजी या 5 केजी घटाना है, वो 2 रोटी खा सकते हैं। लेकिन ओवर वेट वाले जिनका 80 केजी के आसपास वजन है वो 2 रोटी ना खाएं, 1 रोटी ही खाएं। और पोर्शन पर बहुत ध्यान देना है। डिनर मैं यहाँ पे रखी हूँ SMS ब्रेकफास्ट, मतलब चीला जो मैं बनाऊंगी ना सुबह में, उसका जो बैटर है उसको ही रख लूँगी और उसका ही एक चीला मैं डिनर में बना लूँगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला, ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी जिस दिन भी, उसी का बैटर ना मैं एक एक्स्ट्रा का घोल बना दूंगी और रात में उसी को खा लूँगी, वो मेरा डिनर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ डे पहला। अब पहला दिन मैं चीला के बदले अगर सूजी का उपमा खा ली तो ये मत बोल दीजिएगा कि कोई आके कि दीदी आप तो चीला लिखी थी। ऐसा नहीं है, 7 दिन का डाइट प्लान में आप चेंज कर से मैं लूँगी, आप भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दूं मैं, अब केवल सेकंड डे से 7 दिन तक ना मैं केवल लिखी हूँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्योंकि ये 7 दिन क्या पूरे 21 डेज तक मैं कोरिएंडर और जीरा का पानी ही लूँगी मॉर्निंग ड्रिंक में, साथ में इंडियन टी ब्रेकफास्ट के बाद जो वो है, साथ में मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है और लंच के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी लेना है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को इसमें रिपीट नहीं की हूँ, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में फिर वही है, ब्रेकफास्ट में इडली सूजी की ले सकते हैं, नॉर्मल चावल दाल वाली इडली ले सकते हैं, कोई भी इडली। लंच में मैं लूँगी दलिया, वेजिटेबल दलिया जो होता है, जो मैं अक्सर बनाती हूँ। डिनर में SMS लंच, दलिया का ही थोड़ा सा क्वांटिटी मैं निकाल के रख दूंगी जो कि मैं डिनर में ले लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और हम सब हाउस वाइफ में हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है। हर वक्त 3 टाइम का अलग अलग खाना बनाना थोड़ा पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादातर सोची हूँ कि अपना जो लंच और ब्रेकफास्ट में मैं प्रिपेयर करूँगी वही मैं अपना डिनर में भी कवर कर लूँ। यही मेरा मेन टारगेट है। आप चाहें तो कुछ अलग से बना सकते हैं या फिर जो आपके घर में बना है वो भी खा सकते हैं 7:30 बजे के पहले, लेकिन हाँ पोर्शन में। लेकिन मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, जैसे लंच में दलिया बनाई तो उसे ही डिनर में रिपीट कर दूंगी। अब है ब्रेकफास्ट की बारी। थर्ड दिन में ब्रेकफास्ट में उपमा या उत्पम लूँगी। उसके साथ लंच में है पराठा में कोई भी स्टफ़ पराठा, पनीर पराठा, सत्तू पराठा, किसी भी तरह के स्टफ़ पराठे, चना पराठा, राजमा पराठा, किसी तरह के स्टफ़ पराठे ले लेना है और उसे अच्छे से सेक लेना है। 1 से 2 पराठा आप खा सकते हैं आराम से, वैसे ही अपने वेट के अकॉर्डिंग खाना है। बस जिनका वेट ओवर वेट है वो 1 पराठे खाएं, जिनका वेट ओवर वेट नहीं है 4 से 5 केजी उन्हें वेट लॉस करना है वो 2 पराठे भी खा सकते हैं। डिनर SMS ब्रेकफास्ट, जैसा कि बताई जो भी ब्रेकफास्ट में बनेगा, अगर उसका घोल रखा है, बैटर है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ डिनर में, क्योंकि मैं बहुत लाइट लेती हूँ क्योंकि मुझे गॉल ब्लैडर का भी इशू है, ऑपरेशन हुआ है मेरे पथरी का, तो मैं बहुत ज़्यादा डिनर नहीं लेती हूँ। तो उसकी क्वांटिटी आप ब्रेकफास्ट के अनुसार भी रख सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ आपकी भूख पर डिपेंड है बस। लेकिन टाइम थोड़ा जल्दी खाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि डिनर मेरा जितना लाइट हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा डिनर, मतलब डिनर के समय पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आप आधा पेट ही खाना खाना है डिनर में। चौथे दिन है ब्रेकफास्ट, जिसमें पोहा बनेगा या सैंडविच बनेगा। उसके साथ लंच है, लंच में राइस जो घर का चावल है, दाल है, सब्जी है, सैलेड है, चटनी है। और 5वां दिन डिनर में बनाऊंगी मखाना चाट या चना चाट, या फिर जो मैं भूंजा खाती हूँ ना चाट बना के, उसका, वो भी। ये डिपेंड करता है कि घर में उस समय क्या है, ये बदल भी सकता है। मैं एक वर्बली लिख दी हूँ ना, जिन्हें आइडिया नहीं है उनके लिए लिखी हूँ, ये कभी कभी बदल भी सकता है, तो वो सब मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। मुझे लग नहीं रहा है कि आज मेरा वीडियो अच्छा से बन रहा है, बहुत वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन, पता नहीं क्या हो गया। वीडियो या तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ओवर हो गया होगा, या फिर कुछ। अब मुझे टाइम भी नहीं है कि सब मैं वीडियो पहले की डिलीट करूँ उसके बाद फिर अपलोड करूँ। एनीवे, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ आपको नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं एक पिक भी लगा दूंगी इसका। 5वें दिन ब्रेकफास्ट में है मेरा ढोकला या टिक्कीज, चना की टिक्की, राजमा की टिक्की, ओट्स की टिक्की मैं बनाती रहती हूँ हमेशा, या फिर ढोकला बेसन का या सूजी का ढोकला। लंच में है फ्राइड राइस, चावल का मैं अधिकतर फ्राइड राइस बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ चावल का, उसके रायता के साथ खाना है। या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो नॉर्मल खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं, वही मैं भी खाऊंगी। और कोशिश करूंगी कि डिनर में थोड़ी सी खिचड़ी बचा लूँ, अगर जिस दिन खिचड़ी बनेगा, क्योंकि खिचड़ी मेरी फेवरेट भी है, उसी को डिनर में गर्म करके खाऊंगी। अगर नहीं तो कुछ दाल पी लूँगी या फिर दूध पी लूँगी, यही रहेगा मेरा डिनर। और साथ में छठे दिन का बता देती हूँ कि छठे दिन ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मसाला ओट्स, लंच में रोटी, सब्जी, सलाद, चटनी, जो भी घर में बना रहेगा वो सब। रोटी में बता दी हूँ गेहूँ के साथ कुछ ना कुछ मिलेट्स को ऐड करना है, जैसे बाजरा हो, रागी हो, जवार हो, बेसन हो,
अगर कुछ नहीं है तो बेसन तो होता ही है सबके घर में, कुछ ना कुछ गेहूं के आटे साथ मिक्स करके ही रोटी बनाना है। और डिनर में स्प्राउट्स भेल या चना मिक्स भेल जो मैं अक्सर बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे, वो मेरा डिनर रहेगा। डिनर में अपना लाइट रखी हूँ, आप चाहें तो घर का रोटी सब्जी भी खा सकते हैं पोर्शन में। 7वें दिन है ब्रेकफास्ट, जिसमें रखा है फ्रूट रायता। उसमें मिठास के लिए डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और रेजिन्स मतलब किशमिश डाल सकते हैं, जागरी पाउडर भी डाल सकते हैं, और चीनी बस नहीं डालना है दही में, ठीक है। और लंच में फिर वही घर का बना हुआ चावल, दाल, रोटी, सब्जी। आप लोग देखे होंगे इन 7 दिन के डाइट प्लान में 2 दिन मेरा रोटी है और 2 दिन चावल है, बाकी 2 दिन दलिया है और पराठे हैं। इस तरह से मैं अपना डाइट चार्ट बनाई हूँ। डिनर में फिर से टर्मरिक मिल्क, अधिकतर मैं डिनर में टर्मरिक मिल्क ही लेने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं बताई, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं लाइट डिनर रखती हूँ क्योंकि मुझे डाइजेशन की इश्यू होने लगती है। और अपने नाइट ड्रिंक में मैं हमेशा सौंफ और अजवाइन का पाउडर लूँगी, जो कि मैं बना के रखती हूँ, आप लोग को बताई हूँ, जिसकी रेशियो 2:1 की है। मतलब सौंफ जितना है उससे आधा अजवाइन, क्योंकि अभी गर्मी है, ऐसे तो मानसून है लेकिन हाँ थोड़ा सा उमस है, तो इसीलिए मैं सौंफ और अजवाइन ना 2:1 के रेशियो में लगती हूँ। मतलब जितना सौंफ लूँगी उसके आधा अजवाइन। इसे रोस्ट करना है, रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड करना है और पाउडर बना के रख लेना है। 1/2 टीस्पून उसे लेना है गुनगुने पानी के साथ, और ये रहेगा मेरा नाइट ड्रिंक। और इस तरह का है मेरा पूरा डाइट प्लान वेट लॉस का। और इसके साथ मेडिसिन में लेना मस्ट है। जिन्हें भी थायराइड की इश्यू होगा मेडिसिन लीजिएगा। और अब देख लीजिए मेरा वेट कि मेरा वेट कितना है। मैं इसके बाद अपना क्लिप लगा लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं अंत करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट नया न्यू वेट लॉस चैलेंज के साथ, जो कि होगा थायराइड वेट लॉस चैलेंज। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।